मेरा नाम समीर है, या शायद था। मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि शायद ये मेरी जिंदगी या मेरी मौत की आखिरी गवाही है। 3 साल पहले मैं अपनी पुरानी जिंदगी से भाग गया था, शहर के शोर से दूर, जंगल के किनारे एक पुराने घर में। घर सस्ता था, इतना सस्ता कि मुझे लगा ये मेरी किस्मत का मौका है। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात में खिड़की बंद रखना। उस वक्त मुझे लगा शायद एक पुरानी आदत होगी, पर अब समझ आया है कुछ बातें मजाक नहीं होती। दीवारें पुरानी थीं और जैसे सांस लेती थीं। रात के 3 बजते ही घड़ी रुक गई, जैसे वक्त ने कसम खा ली हो, इस घर के बाद मैं नहीं बढ़ूंगा। मैं लिखने बैठा था, पर हर बार महसूस होता था कोई मेरे पीछे खड़ा है। शैडो मेरे साथ नहीं चलती थी। कभी लगता था वो मुझे देख रही है और कभी लगता मैं उसे। मैंने पहली बार अपना नाम सुना, हवा में, हल्की सी आवाज़, जैसे किसी ने दूर से फंसाने के अंदाज में कहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर हवा अंदर ही थी। बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था मैं। एक पल के लिए लगा रिफ्लेक्शन हिल रही है, फिर समझा मैं तो खुद हिल नहीं रहा, वो मुझे देख रही थी। उसके होठों पे एक अजीब मुस्कान थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और मैंने देखा उसके पीछे एक कमरा था जो मेरे घर में था ही नहीं। मैंने घबराकर हाथ उठाया और शीशा तोड़ दिया। 1000 टुकड़े हुए, पर हर टुकड़े में वो थे। आंखें, होठ, वही मुस्कान, सब मुझे देख रहे थे। सुबह जब उठा, शीशा वापस ठीक था और नीचे लिखा था, स्वागत है समीर। मैंने अपना रिकॉर्डर छोड़ा था लिखने के लिए। अगली सुबह जब सुना, आवाज़ मेरी थी, पर लफ्ज़ मैंने कभी बोले ही नहीं। रिकॉर्डर से एक हल्की सी खुसफुस निकली, तू देर से आया है, पर अब कहीं नहीं जाएगा। मैंने घर छोड़ने की सोची, पर हर रात कोई मुझे रोक लेता था। दरवाज़ा खुल जाता, लाइट्स ब्लिंक करती और लिखने वाली डायरी अपने आप लिखने लगती। हर लफ्ज़ एक ही कहानी लिखता। मेरा घर वापस आ गया। एक दिन मुझे फ्लोर के नीचे एक ट्रैप डोर मिला। अंधेरा, मिट्टी और एक पुराना कमरा, दीवारों पर शीशे, हजारों। ये मेरा घर नहीं। मैंने देखा, हर शीशे में कोई था, मुझे देखते हुए, मेरी जैसी शक्ल, पर आंखें खाली। सब मुस्कुराते हुए, सब कहते हुए, अब तेरी बारी है। मैं भागकर ऊपर आया, पर घर बदल गया था। रंग नए, फर्नीचर अलग और हवा ठंडी, जैसे घर मुझे पहचान गया हो। रात के 3 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला और मैंने अपनी रिफ्लेक्शन को चलते देखा। मैं खड़ा था, पर वो चल रही थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, तू थक गया है समीर, मैं संभाल लेता हूँ। और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, डायरी में लिखा था, शीशा खुश है। मैं वापस आ गया, लेकिन लिखा किसने? अब हर शीशा अलग दुनिया दिखाता। एक में मैं जल रहा था, एक में मैं रो रहा था, एक में मैं बस मुस्कुरा रहा था बिना जान के, और सब में वो थी, वो मेरी जैसी, पर उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ इंतज़ार। मैं लिखता गया, पर महसूस हुआ ये हाथ मेरे नहीं। हर लफ्ज़ के साथ लगता कोई और लिख रहा है। लैपटॉप स्क्रीन पर मैं अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ, वो लिख रहा है, मैं नहीं। शीशे में एक नई तस्वीर दिखाई देती है, पर मैं अंदर हूँ और बाहर कोई और चल रहा है, मेरी आवाज़, मेरी ज़िंदगी के साथ। हर लफ्ज़ मेरे नाम से लिखा जा रहा है और मैं धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा हूँ। स्क्रीन बंद हो जाती है। कुछ घर रहने के लिए नहीं बनते, बल्कि इंतज़ार करने के लिए बनते हैं, और जब वो इंतज़ार पूरा हो जाता है, एक नई कहानी लिखी जाती है। बस फ़र्क इतना है, इस बार पेन मेरे हाथ में नहीं, शीशे के अंदर किसी और के हाथ में है।